न्यूज़ 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। आज मैं आपके सामने फिर से इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको कुछ और आपकी जो परेशानियां हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो मैं दूर कर सकूं। मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी, एक वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने आपसे बताया था कि राशन कार्ड डीएम साहब ने आदेश किया है, जिलाधिकारी जो बिजनौर के हैं श्री रमाकांत पांडे जी, उन्होंने आदेश किया है कि किस तरह से राशन कार्ड बनेंगे, जो राशन मिलेगा लोगों को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिनके राशन कार्ड नहीं है फ़िलहाल उनको मई और जून का राशन फ्री में मिलेगा, बिना राशन कार्ड के या बिना आधार कार्ड के मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये था कि किस तरह से वो राशन दिया जाएगा, किस तरह से मोहल्लों की ये सूची निकलेगी कि कितने राशन कार्ड धारक हैं और कितने नहीं हैं, और जो नहीं हैं उनकी सूची किस तरह बनेगी जिससे राशन के जो कोटेदार है उस तक कोटा पहुँचाया जा सके। बहुत सारे सवाल कल खड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों में वाकई जागरूकता की कमी है। ये एक पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है कि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी है राशन कार्ड को लेकर के। क्योंकि कल की वीडियो के पास मेरे पास बेइंतहा कॉल आनी शुरू हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ उनसे। हालांकि फिर रात में जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर रहे हैं तो मैंने रात को फिर उसका स्विच ऑफ किया, वरना मैं सो भी ना पाता। हुआ यह है कि लोग कंफ्यूज ये हैं कि उनको यही नहीं पता कि राशन कार्ड आखिर बनना कैसे है, बनाया कैसे जाता है। क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, साइबर कैफ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है वो भी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो भी सही नहीं बता पा रहे हैं, और इस वजह से उनके राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। लोग परेशान हैं कि हमारा राशन नहीं आ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो राशन, उनको ये मालूम ही नहीं कि राशन बनना कैसे है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि राशन कार्ड अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लगेंगी। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह समझिए, उसके बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊंगा। बहुत पॉसिबल नहीं है कि सबके सवालों के जवाब दे सकूं। आप खुद सोचिए कि 10-12 कॉल भी अगर किसी इंसान के पास आ जाएंगी तो उसके सिर में दर्द होने लगता है, जहाँ सैकड़ों कॉल आ रही हूँ। खुद सोचिए कि उस आदमी का क्या हाल होता होगा, जबकि मुझे पूरा कवरेज भी दिखाना है, आपको फील्ड में भी रहना है और बाकी घर के ज़रूरी काम भी करने हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस तरह राशन कार्ड अप्लाई करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि घर में जितने लोग भी आप जो राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, उसमें जितने लोगों के नाम उसमें आप जुड़वाना चाह रहे हैं, उन सबके आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। एक साहब का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं साहब हम पति पत्नी और एक बच्चा हैं, तो बच्चे का भी आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आधार कार्ड के बिना आप राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें बता दूं आपको कि हस्बैंड वाइफ अगर हैं और एक बच्चा है तो बच्चे को अभी छोड़ दीजिए, हस्बैंड वाइफ का कार्ड बनवा लीजिए, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए अप्लाई करने के लिए जितने भी आपके घर के मेंबर हैं उन सब के आप आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं। घर की मुखिया, चूँकि गवर्नमेंट ने औरत को बना दिया है, आपको पता है, भले साहब माने या ना माने घर की मुखिया उसे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे इतनी इज्जत तो कम से कम बख्श ही दी है कि उसे घर का मुखिया बना दिया है, भले से ही राशन कार्ड में बनाया हो। राशन कार्ड में घर की मुखिया जो औरत होगी उसका एक फ़ोटो, बैंक की पासबुक और उसका आधार कार्ड, अच्छी तरह गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। घर की मुखिया का फ़ोटो, उसकी बैंक की पासबुक, अगर बैंक की पासबुक उनके पास नहीं है तो घर के किसी भी मेंबर की, जिनके आप उनमें नाम जुड़वाएंगे, हस्बैंड की, बच्चों की, लड़कियों की, किसी की भी पासबुक उसमें लग सकती है। ये शर्त पहले थी कि सिर्फ मुखिया की ही पासबुक लगेगी, लेकिन ये फिर बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया। घर के किसी भी मेंबर की पासबुक उसके अंदर लग सकती है, घर की मुखिया का फ़ोटो और उनका एक आधार कार्ड। बाकी जितने मेंबर घर के जुड़ने हैं सबके आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ प्रमाण पत्र और पता नहीं क्या क्या लोग बता रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा उसके अंदर, सिर्फ आधार कार्ड ही चलेगा। तो 3 चीज़ें, घर की मुखिया की, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक फ़ोटो। बाकी जितने लोग उसमें जुड़ेंगे उन सबके आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसके वास्ते ज़्यादातर राशन कार्ड कैंसिल होते हैं, राशन कार्ड आते नहीं हैं बन के, उसकी सबसे बड़ी वजह इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। 99% जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो यही नहीं पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास आय प्रमाण पत्र है या नहीं है। वो उन्होंने ऑनलाइन किया, अपना 36,000 रुपये डाला, एवरेज 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 36,000 रुपये का बना के, और उसके हाथ में प्रिंट आउट पकड़ा दिया कि भाई तहसील में जमा करिए। अब तहसील में भी हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से वो चेक ना करते, लेकर रख लें, लेकिन जब वो बाद में देखेंगे कि उसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो बहुत बारीकी के साथ चेक करते हैं। चूँकि 1-2 राशन कार्ड मैंने जमा कराए हैं तो मुझे पता है कि बहुत बारीकी के साथ उसको चेक किया जाता है।
सबसे पहले आप ये बनाइए कि इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बना होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो जब आप उसको ऑनलाइन कराएंगे राशन कार्ड को, तो उसमें इनकम क्या डलेगी? जाहिर सी बात है, वो तो जो साइबर कैफ़े वाला है वो तो सीधा सीधा डाल देगा 36,000 रुपये, 40,000 रुपये। सपोज कीजिए आपने 36,000 रुपये उसके अंदर डलवा दिए, या किसी साइबर कैफ़े वाले ने खुद डाल दिए 36,000 रुपये एनुअल, सालाना। और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया, आपने अप्लाई कर दिया 36,000 रुपये सालाना से, लेकिन पटवारी ने जब इंक्वायरी करी उसने नहीं बनाया 36,000 का, 40 का बना दिया, 45 का बना दिया, 50 का बना दिया, 1 रुपये का भी उसमें फ़र्क आ गया, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो राशन कार्ड से मैच नहीं करेगा और आपका राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसके वास्ते आपको सबसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी परेशानी उसके अंदर यही है। तो सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए। जब आपका इनकम सर्टिफिकेट 7 से 8 दिन के अंदर बन के आ जाता है इनकम। और मैंने एक बात और कही थी, साइबर कैफ़े वाले परेशान करते हैं। मैंने बताया था हमारे जो चैनल पर कबीर कंप्यूटर का एडवर्टाइजमेंट चलता है, बहुत अच्छा काम वहाँ पे होता है। उनका नंबर मैंने आपको बताया था 8192803402। उनको आप कॉल करके या उनके कबीर कंप्यूटर पर जाकर आप अप्लाई करा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, लेकिन पहले अब आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिएगा प्लीज़ इस चीज़ के लिए कि क्या क्या लगेगा उसके अंदर। ये मैं इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि स्पष्ट कर दिया है मैंने, सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। पहले ये 6 महीने के लिए वैलिड होता था, 6 महीने के बाद फिर दोबारा बनवाना पड़ता था। तो जब शासन ने ये देखा, गवर्नमेंट ने ये देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं, सर्टिफिकेट पता चला 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गया, 6 महीने के बाद एक्सपायर हो गया, फिर आदमी परेशान फिर रहा है, फिर धक्के खा रहा है सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसका एक टाइम पीरियड बना दिया है कि 3 साल के लिए ये वैलिड होगा। 3 साल के बाद आपकी इनकम चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगा खुद ही, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाइए। जब आपका इनकम सर्टिफिकेट आ जाए, उसको लेकर आप इसको ऑनलाइन कराइए अपने राशन कार्ड के फॉर्म को। उसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट में जितनी आपकी आय पड़ी होगी, अब आय का मसला सुन लीजिए, जो उसके अंदर लिस्ट दी हुई है। जब आप राशन कार्ड ऑनलाइन कराएंगे तो उसके अंदर पूरी डिटेल पूछेगा आपसे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, क्या क्या करते हैं, सबकी आय मांगी जाएगी आगे। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों की इनकम है, तो दोनों की इनकम भरी जाएगी उसके अंदर, दोनों का आय प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा। और अगर औरत गृहिणी है और हस्बैंड काम कर रहा है, या हस्बैंड भाई बादी जगह हस्बैंड गृहिणी है बेचारे, वो जॉब नहीं करते हैं, उनकी बीवी कमा रही हैं, तो वहाँ पर बीवी का सर्टिफिकेट लगेगा और हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है, जो कमाई करता है इनकम सर्टिफिकेट उसका लगेगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाई करते हैं तो दोनों की इनकम उसके अंदर काउंट होगी, आपको शो करनी पड़ेगी दोनों की इनकम। उसके बाद राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं आप। तो सीधा सा मतलब यह है कि सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका इनकम सर्टिफिकेट आ जाए उसके बाद इसको राशन के फॉर्म को आप ऑनलाइन कराइए, मेरी गारंटी है। उसके बाद अगर कोई कमी नहीं रही उसके अंदर, तो आपका राशन कार्ड बनना तय है। राशन कार्ड आपका, अब बहुत इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। लोग समझते हैं राशन कार्ड हमारे घर पर बन के आएगा, बहुत से कहते हैं डाक से आएगा, बहुत से कहते हैं DSO डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस से मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत ईजी प्रोसेस हो गया है। अब आप ऑनलाइन कीजिए, अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो 8 से 10 दिन के अंदर वो जो वेबसाइट है राशन कार्ड की पात्रता सूची वाली, उसके अंदर से आप निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको राशन डीलर के पास ले जाइए। जो नाम जुड़वाना चाहते हैं, जिनके सदस्यों के नाम कट गए हैं, वो दोबारा उसके अंदर नाम ऐड करा के, उसके अंदर भी वही चाहिए। जैसे सपोज कीजिए किसी के परिवार में 7 सदस्य हैं, उसके 2 सदस्यों के नाम किसी वजह से कट गए हैं, आधार कार्ड की वजह से या किसी और कमी की वजह से, तो आप आधार कार्ड ले जाइए, ऑनलाइन करा लीजिए आधार कार्ड, वो 2 नाम और जुड़ जाएंगे आपके, फिर से 7 सदस्य हो जाएंगे आपके घर में, और 7 सदस्यों को आपको राशन मिलने लगेगा। क्योंकि राशन की समस्या इस वक्त मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है। लगातार लोगों के फ़ोन इसके लिए भी आ रहे हैं कि साहब हम फंसे हुए हैं। तो DM साहब ने आपसे साफ बता दिया है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें, उनके आने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है अभी फ़िलहाल। 3 मई तक तो कम से कम है ही नहीं। दुआ कीजिए 3 मई के बाद आपका लॉकडाउन खुल जाए, जिससे बसें वसें चलने लगे, तो आप आ सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर, शायद जाना शुरू हो जाए। लेकिन अब फ़िलहाल तो जहाँ पर हैं आपको वहीं रहना पड़ेगा। और राशन कार्ड की जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है, प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा अब, क्योंकि मैं सबके जवाब देने में इतनी कॉल के समर्थ नहीं हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आप इसके अकॉर्डिंग चलिए और आराम से अपना पहले आय प्रमाण पत्र बनवाइए, उसके बाद आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। गारंटीड आपका राशन कार्ड आ जाएगा और आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप पात्रता में आते हैं तो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर इससे लाभ प्राप्त करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा उनको इसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ।
तो जो मैंने प्रक्रिया बताई है वो पूरी तरह अपनाइए आप और इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।